जय श्री हरि। हे धर्म प्रेमी भक्तों, आज हम इंदिरा एकादशी व्रत की पावन कथा सुनने जा रहे हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। ये व्रत न केवल पुण्यों को बढ़ाता है, अपितु जीवन के समस्त कलेशों से मुक्ति भी दिलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादशी व्रतम पुण्यम सर्व पाप प्रशन्यते, यह करोति द्विजश्रेष्ठ स याति परमां गतिमम्। आइए भगवान श्री विष्णु की पावन कृपा प्राप्त करने के लिए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की यह पवित्र कथा, जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्विन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, अर्थात इसको सुनने मात्र से स्वर्ग प्राप्ति का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न थे और विष्णु भगवान के परम भक्त भी थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे हुए थे, तब उन्होंने महर्षि नारद को आकाश मार्ग से उतरकर अपनी सभा में आते हुए देखा। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें विधिपूर्वक आसन पर बैठाकर उनके चरणों को धोते हैं और उनका वंदन करके उनका स्वागत करते हैं। आसन पर बैठने के बाद नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब महर्षि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्यचकित कर देने वाले मेरे वचनों को सुने। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ यमराज ने मेरा श्रद्धापूर्वक पूजन और सत्कार किया। मैंने इससे प्रसन्न होकर उनकी प्रशंसा की और कहा कि आप धर्मशील और सत्यवान हैं। उसी सभा में मैंने आपके महान ज्ञानी और धर्मात्मा पिता को भी देखा था। उनका एकादशी व्रत भंग होने के कारण वे वहाँ यमलोक में थे। उन्होंने तुम्हारे लिए संदेश दिया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे नाम से करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनते ही राजा नारद ऋषि से कहते हैं, हे महर्षि,
आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। तब नारद ऋषि कहते हैं, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोजन को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे विष्णु, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करें और योग्य ब्राह्मणों को फलहार का भोजन करा के दक्षिणा दे। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गाय को दे तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान की मूर्ति के निकट जागरण करें। इसके पश्चात 12दशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी भोजन करें। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम बिना आलस्य करे एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा ने अपने रिश्तेदारों तथा दास दासियों के साथ व्रत पूर्ण किया। व्रत पूर्ण होने पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई और राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बिना कोई कष्ट के राज्य करते हुए अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इस व्रत की कथा पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। इति शुभम।